नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 12th की बहुत प्यारी सी कविता लेकर आया हूं जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और जिसकी रचना की है रघुवीर सहाय जी ने। अगर कवि की बात करें तो इनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश में नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था और 1990 में 1990 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। और जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, ये कविता इनकी बहुत प्यारी से काव्य संग्रह लोग भूल गए से लिया गया है। और इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन पर करारा व्यंग किया है। और ये बात उन दिनों की है जब सिर्फ टेलीविजन पर एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन या तो डीडी न्यूज। अगर आज की बात करें तो आज हर चैनल पर एक ही चीज दिखाई जा रही है, जो कि रघुवीर सहाय जी ने कहा है कि टेलीविजन वाले, ये दूरदर्शन वालों को इंसानों की विकलांगता से लेना देना नहीं है, उनके अपाहिजपन से कोई मतलब नहीं है, उनके दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, बस दूरदर्शन वाले, टेलीविजन वाले, सीरियल वाले, मूवी वाले बस लोगों के दुख दर्द को पर्दे पर लाते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत ताकतवर है। ये टेलीविजन वाले, ये दूरदर्शन वाले जो दिखाएंगे दर्शक उसे ही देखेंगे। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति को, ऐसे असहाय व्यक्ति को अपने चैनल पर लाते हैं और उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को लोगों के सामने पेश करते हैं। ऐसे ही दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया है रघुवीर सहाय जी ने। तो आइए देखते हैं कवि ने कविता में क्या बताया है, क्या कहा है। उससे पहले आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। शुरुआत ही यहीं से किया कि दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे जनता को वही दिखाएंगे। एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को लाएंगे, एक कमरे में बंद करेंगे, स्टूडियो में बंद करेंगे और फिर उनसे प्रश्न पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? अरे सीधी सी बात है, जो विकलांग है, जो अपाहिज है, जो हैंडीकैप्ड है, उससे ये प्रश्न पूछना, अगर आप पूछो कोई अंधा है तो आप, क्या आप अंधे हो, ये तो मूर्खता वाली बात है। अगर कोई लंगड़ा है उससे पूछो कि आप लंगड़े हो, ये तो मूर्खता वाली प्रश्न है, ये तो बेवकूफों वाला प्रश्न है। लेकिन ये दूरदर्शन वाले पूछते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत प्यारी सी मूवी है 1972 में कोशिश, जिसमें यही दिखाया है विकलांगता, कि एक्टर भी और एक्ट्रेस दोनों न देख सकते हैं न बोल सकते हैं, और उनके भावनाओं को दिखाया है, उनके दुख दर्द को पर्दे पर बेचा, अपना बिजनेस किया, व्यवसाय किया। उन्हें लोगों के दुख दर्द से लेना देना ही नहीं है। वो आपसे पूछेंगे आप अपाहिज हो, अगर आपने बोला हाँ मैं अपाहिज हूं, मैं विकलांग हूं। अच्छा, विकलांगता कई प्रकार का होता है, जरूरी नहीं है वो लंगड़ा ही हो। वो जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे सुनाई नहीं देता, जिसे चला नहीं जाता, जो बोल नहीं सकता, सब विकलांग है, सब अपाहिज है। तो फिर वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्यों अपाहिज है? सोचो इसका क्या जवाब दोगे आप। इतने पे वो शांत नहीं बैठते। फिर उनका अगला प्रश्न रहेगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इससे आपको समस्या होती होगी, तो दुख देता है कि नहीं? सामने वाले का जवाब रहेगा, हाँ दुख देता है। मेरी विकलांगता, मेरा अपाहिजपन मुझे बहुत तकलीफ, मुझे बहुत पीड़ा देती है।
तो फिर वो क्या करते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसके तकलीफ को, इसकी पीड़ा को दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। और आप बता नहीं पाइएगा। मतलब कवि ने बिल्कुल सच कहा है रघुवीर सहाय जी ने, उन्हें आपकी तकलीफ से, उन्हें आपकी पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आप अपने दुख दर्द को, आप अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते, आपसे अपनी तकलीफ को बयां नहीं की जाती, आप सबके सामने अपने दुख को नहीं व्यक्त कर पाते। फिर वो आपसे कहेंगे, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा। सीधी सी बात है, अगर कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, और आप उससे पूछोगे कि आपको, आप अंधे हो, आपको दिखाई नहीं देता, आपको कैसा लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा, क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, मैं लोगों के दुख दर्द को नहीं देख पा रहा हूं, मैं ये खूबसूरत संसार को नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, वो ऐसा बोलेगा क्या? अगर कोई लंगड़ा है, उससे चला नहीं जा रहा है, और आप उससे पूछोगे कि आप चल नहीं पा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, तो क्या वो बोलेगा क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं यहाँ चल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, मैं एक जगह बैठ के सिर्फ खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या वो बोलेगा क्या? वो लंगड़ा है, वो विकलांग है, तो उसे तकलीफ ही है। फिर आप बोलोगे यानी कैसा लगता है, अगर आपको दुख है, तकलीफ है, तो कैसा लगता है? अब वो आपकी पीड़ा कैसे बताए? वो अब अपनी पीड़ा आपको बताएगा क्या? वो सबके सामने अपने दुख दर्द को बयां नहीं कर पाता है, तो कैमरे वाले, टेलीविजन वाले खुद इशारे में बताएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? आप चल नहीं पाते तो आपको बुरा लगता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपना काम भी खुद से नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पाते, तो क्या आपको ये तकलीफ है कि आप अपने दिल की बातें किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हो, आप अपने मन की बातें किसी से नहीं बता पा रहे हो, आपको कुछ कहना है तो किसी से कह नहीं पा रहे हो, क्या ये सब आपको पीड़ा है? वो इशारे में खुद ही आपको बताएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है क्या? फिर बोलेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आप मेरे प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे लेंगे, थोड़ी कोशिश तो करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। क्योंकि याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, और मुझे डर है कि आप इस अवसर को खो ना दे, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप अपाहिज हैं, आप विकलांग हैं, आप चल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? और आप जानते हैं, कवि कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, कार्यक्रम को इंटरेस्टेड बनाने के वास्ते, वो आपसे पूछ पूछ कर, प्रश्न पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे, क्योंकि उनका मकसद ही यही है। जब तक आप रोते नहीं हो ना, उनका काम ही नहीं बनता, वो अपने मकसद में कामयाबी नहीं होते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही आपको रुलाना, और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कवि कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ वही रुलाना चाहते हैं, उस कमजोर व्यक्ति को, उस अपाहिज व्यक्ति को, दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको पता है, ये टेलीविजन वालों को पता है कि दर्शक को क्या पसंद है, उनको पता है कि ये भारत वाले, ये दुनिया वाले इमोशनल होते हैं, उनको सैड स्टोरी दिखाओ उनको पसंद आएगी, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत साल पहले से चला आ रहा है। कवि का जन्म तो हुआ है 1929 में, लेकिन ये जो मूवी, मैं आपको कितना एग्जांपल, जैसे दोस्ती, ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये दोस्ती मूवी का पिक्चर है, इसमें एक व्यक्ति चल नहीं पाता और एक व्यक्ति देख नहीं पाता, सोचो, और दोनों दोस्त हैं,
ये दोनों दोस्त की कहानी है। और इस मूवी के द्वारा यही दिखाया गया है कि समाज में लोगों का अपाहिज लोगों के प्रति क्या सोच होती है, क्या रवैया होता है। तो उन्हें इन दोनों के दर्द से, तकलीफ से पीड़ा नहीं है। उन्होंने अपना व्यवसाय किया और दर्शक को ये पसंद आया, क्योंकि जानते हैं इसमें इमोशनल सैड स्टोरी दिखाओ, दर्शक पसंद करेंगे, हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। और एक मूवी की क्यों बात करूं, आज ऐसी कितनी मूवी आई है जिसमें विकलांगों के, जिसमें अपाहिज व्यक्तियों के दुख दर्द को बेचा गया है। उन्हें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं थी, बस उस व्यक्ति को हथियार बनाया। जैसे एग्जांपल दो ब्लैक मूवी की, जो हेलन केलर पर आधारित है, जो न तो देख सकती थी, न तो सुन सकती थी, न तो बोल सकती थी। अब उन्होंने जीवन में क्या क्या तकलीफें झेली, ये तो किसी ने नहीं समझा। लेकिन उनके जीवन पर आधारित मूवी बनाकर उनके दुख दर्द तकलीफ को बेचकर पैसा कमा लिया। तारे जमीन पर, बर्फी, कोई मिल गया, ऐसी कितनी मूवी है, इकबाल, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला, कोशिश। तो ऐसी कितनी मूवी, ये व्यवसाय हो गया टेलीविजन वालों का, कि दुनिया वालों को ये दर्शक को यही पसंद है, यही दिखाओ इनको। और तो मूवी की बात छोड़ो, मूवी की बात छोड़ो, अगर रियलिटी शोज की बात करो ना, तो उसमें भी तो यही होता है। चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, उसमें किसी न किसी ऐसे किरदार किरदार को ला देते हैं जिसकी बहुत दुख भरी कहानी होती है, जिसकी बहुत दुख भरी कहानी होती है। या तो वो बूट पॉलिश करता था, या तो कहीं झाड़ू लगाता था, या तो भीख मांगता था, या तो गुड्डे गुड़िये का खेल दिखाता था। क्योंकि उनको पता है किसी ऐसे कंटेस्टेंट को लाएंगे तभी जनता हमारे शो को देखेगी, और वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इसलिए वो इंतजार करेंगे आपके रो पड़ने का, आपको रुलाने का, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे वो फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, एक दुखी इंसान की तस्वीर, और बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ा चेहरा, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी दिखाई देगी, घबराहट भी दिखाई देगी, बेचैनी भी दिखाई देगी। वो अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने तकलीफ को कैमरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि दर्शक उसे उसकी अपाहिजपन का की पीड़ा, तकलीफ मानेंगे, और फिर वो एक और कोशिश करेंगे दर्शक को रुलाने की, दर्शक को हंसाने की। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। आप अभी धीरज रखिए, हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे इससे कि ये जरूर रोएगा, और जब ये रोएगा, इसकी तकलीफ पीड़ा को सुनकर आप भी रोगे। हमारा मकसद ही वही है, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आपको और उसे, दोनों को एक साथ रुलाने हैं। लेकिन जब वो अपाहिज अपने दुख दर्द को कैमरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता, तो कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। अरे पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, ये मौका सबको नहीं मिलता, इसने मौका गवा दिया है। फिर वे सब मुस्कुराएंगे, टेलीविजन वाले, दूरदर्शन वाले मुस्कुराएंगे, चलो हम इस बार कामयाब नहीं हुआ, अगली बार फिर आजमाएंगे, किसी दूसरे कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, उसके दुख दर्द को दिखाएंगे, फिर पूरी जनता को रुलाएंगे, फिर अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे। और इस अपाहिज व्यक्ति के काम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये टेलीविजन का काम ही है। और फिर अंत में कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, जिसे हम अगले एपिसोड में पूरी करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे आपको और उसे रुलाने की। धन्यवाद।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि ने बिल्कुल सच कहा है, मैं भी सहमत हूं। आज टेलीविजन वाले न सिर्फ अपाहिज लोगों के, कमजोर लोगों को पर्दे पर लाकर उनकी कमजोरी का, उनके विकलांगता का फायदा उठाते हैं और उनके अपाहिजपन को बेचकर पैसा कमाते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पर आए आपके प्यार दुलार हमें नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं एमसीक्यू। और पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी रघुवीर शरण, रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रताप। तो आपका सही जवाब है रघुवीर सहाय। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? किसकी कविता है? दया की कविता है, करुणा की कविता है, प्रेम की कविता है, क्रूरता की कविता है? तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो वो हो जाएगी क्रूरता की कविता। क्रूरता की कविता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? समर्थ शक्तिवान, ये आपको भी पता है। कौन अपने को समर्थ शक्तिवान कहता है? तो दूरदर्शन वाले अपने को समर्थ शक्तिवान कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? ऑप्शन ए अपाहिजों पर, दर्शक पर, व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर। तो इसका सही जवाब है दूरदर्शन वालों पर। तो मेरे जवाब देने से पहले आप खुद अपने मन में जवाब दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कैमरे में बंद कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका चित्रण किया है? दूरदर्शन का, अपाहिज का, दर्शक का? इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दूरदर्शन का, याद रखना, दूरदर्शन खुद चित्रण करता है। यहाँ प्रश्न ये है कि किसका चित्रण करता है? तो आपका जवाब होगा अपाहिज का। आपका जवाब होगा अपाहिज का चित्रण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है? आखिरी में, सबसे आखिरी में आया था, किस उद्देश्य से? तो सही जवाब है राजनैतिक, वैज्ञानिक, पारिवारिक या सामाजिक। तो सही जवाब है सामाजिक उद्देश्य से। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? किसकी कीमत बताई गई है? अपाहिज की, दर्शक की, वक्त की, अभिनेता की? तो बिल्कुल सही जवाब है वक्त की। यहाँ बी और सी दोनों आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सही जवाब है सी, वक्त की। आखिरी प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो सही जवाब है कवि की, दर्शकों की, कलाकार की, तो अपाहिज की। तो दूरदर्शन वाले अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।